Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की दिल की इच्छाएं क्या है आपके तरफ, वो क्या कहना चाहते हैं। और आपको इस रीडिंग को सुनना चाहिए लास्ट तक, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होगा और आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। अभी आप क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनकी दिल की इच्छाएं क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स को सुनने चाहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इस तरह का परछाई जहाँ पे एक ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का मुझे एक पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे ब्रेन मतलब ही होता है लॉजिकल साइड। ठीक है, देखो ये इंसान जो है ना लॉजिकली सोच रहा है। यहाँ पे मुझे स्टार दिख रहा है, सो दे कैन बी ऑफ एक्वेरियस साइन और दे कैन बी इन द एंटरटेनमेंट फील्ड या किसी भी फील्ड में हो सकता है जहाँ पे उनका नाम रेपुटेशन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये इंसान ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इनको ऐसा अभी लग रहा है कि देखो लाइमलाइट में आके क्या फ़ायदा, पॉपुलर पॉपुलर होके क्या फ़ायदा, जब अपना ही जो है पर्सनल लाइफ जो है वो पूरी तरह से डैमेज्ड है। शायद ये देखो, मुझे बैक टू बैक यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनको फेस नहीं कर रहे हो और वो आपको भी फेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ है आपके साथ कि जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से खुद ही दूरियां बना लिए थे। ठीक है, और अभी भी आप दोनों ही, ठीक है, दोनों देखो टक करके ऐसा हुआ, इसका मतलब है दोनों ही फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हैं, बट आप ना उनके सामने जा पा रहे हो ना ये आपके सामने आ पा रहे हैं। अगर आप इनके सामने भी जा पा रहे हो, यहाँ पे 100% गारंटी है कि ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज दे हैड डन समथिंग इन द पास्ट, उन्होंने कुछ तो किया है। अभी देखो फैसला इस तरह से है कि ये इंसान को लगता है, देखो माइलस्टोन्स जो है करियर में कुछ भी अचीव करना हो, ठीक है, आज ये पोजीशन हासिल करना हो, कल पैसा कमाना हो, कल घर खरीदना हो, ये करना हो, मेटेरियलिस्टिक होना, ये तो हर समय लगा हुआ रहेगा। ठीक है, मृत्यु तक ये लगा हुआ रहेगा जब तक हम लोग जीवित हैं, उनको ऐसा लगता है। बट ये जो प्यार है, दिस इज़ द लव वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइक उनके लिए इस तरह से है कि प्यार तो उन्होंने आपसे किया, लेकिन जिस वक्त उनको महसूस करना था उन्होंने नहीं कर पाए, या उनको लगा कि मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आते रहेंगे, मैं क्यों एक ऑप्शन के ऊपर फोकस करूं, मेरे पास तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेहतरीन से बेहतरीन कोई रिश्ता आए, तो मैं क्यों यहाँ पे अटक जाऊँ, वाई शुड आई गेट स्टक। ठीक है, तो उनको लगा, और शायद वो आपके, देखो यहाँ पे एक मोर बन रहा है, ठीक है, मोरनी नहीं मोर बन रहा है। सो दे थिंक दैट दे आर लाइक पीकॉक, पीकॉक के ऊपर जो मोर है उसके ऊपर तो सब लोग फिदा हो जाते हैं, उसके कलर्स को देख के, उसके रंग, उसके जो चलने का अदा है, या ये जो पंख फैलाते हैं उसको देख के तो सब लोग मोहित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आप भी हुए थे, तो आप देखो ना यहाँ पे मोर ही है यहाँ पे। ठीक है, सो पीकॉक हैज़ कम, सो ब्यूटिफुल सिग्नल इट इज़ गिविंग एंड डेफिनेटली आप भी उनके चार्म से, उनके ऑरा से काफ़ी आकर्षित तो हुए थे, नो डाउट, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। या उल्टा भी हो सकता है कि आपके मोह माया में ही आ गए थे, लेकिन उनको लगा एक समय पे ये सब कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मुझे अपना करियर बनाना है, बाद में भी मुझे प्यार मोहब्बत शादी में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अभी मुझे अपने करियर के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है, सो दे फेल्ट लाइक दिस एंड लाइक दैट, बट उन
धीरे धीरे उनको महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ चीज़ मुझे प्रॉमिस करने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है, मुझे वादा करने ही नहीं चाहिए थे कि इस तरह का कुछ हो, ठीक है, ताकि मतलब मैंने फालतू का कमिटमेंट उनको देने का वादा तो किया था, फिर मैं निभा नहीं पाई या निभा नहीं पाई तो क्या होगा फिर, ठीक है, तो कोई तो गुस्सा करेगा ही, ठीक है। तो अभी उनको लग रहा है कि आप में भी किसी और के साथ मैरिड हो या आप अपने ही सिंगल स्टेटस को एंजॉय कर रहे हो, आप किसी के साथ घूमने जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, आप टेंशन फ्री हो, आप केयर फ्री हो, और उसको देख के मे भी अंदर है आपके टेंशन दुख, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, बट ये आपकी जो ऊपर की जो तस्वीर है, ये देख के तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दुख में भी है और गुस्सा भी कर रहे हैं। भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं जब आपने खुद छोड़ के चले गए थे या आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अगर ये रिलेशनशिप नया नया है, अगर आप इनको हाल ही में मिले हो, तो भी मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते थे फ्रॉम द टाइम दे हैड सीन यू। वो शायद आपको ऐसे ही बोले थे कि आई लव यू, आई सॉ योर पिक्चर, ठीक है, मुझे आपकी पिक्चर बहुत पसंद आया और मैं आपके पास आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन उस दौरान भी मैं 100% श्योर हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप नया नया भी है, इन्होंने तो कोई कमिटमेंट देने का वादा जो है इन हकीकत में वो तो रियलिटी में नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो वही इंसान हो या आपके एक्स हो, जो भी है करेंटली रिलेशनशिप में भी है आप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन है एक जैसे एम्परर की तरह, ठीक है, उनको जब मूड आए तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मन मर्जी, ठीक है। सो प्यार में अपने मन मर्जी नहीं चलता उतना, लोग दोनों के तरफ ही एक दूसरे को फोकस करना पड़ता है। आप उनका साइड देखोगे, वो भी आपके साइड देखेंगे। उन्होंने जस्टिस तो बिल्कुल नहीं किया था। देखो, जस्टिस में जो स्केल होता है वो दोनों साइड बराबर होगा, तभी जाके बैलेंस होगा, वरना कैसे होगा। एक साइड में भारी हो रहा है, दूसरे साइड में हल्का हो रहा है। आप अपने पड़ोसी को देते जा रहे हो खाना, ठीक है, लगातार देते जा रहे हो, लगातार देते जा रहे हो, बट उनके तरफ से तो कुछ भी नहीं है। इसका मीनिंग दो हो सकता है, आधा तो उन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है इसी तरह से, और दूसरा चीज़ हो सकता है कि वो खर्चा नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्यार से आपको देता भी है तो आपको प्यार से उसको वापस करना भी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू शो दैट यू ऑल्सो लव दैट पर्सन। चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो, देखो पेरेंट्स ऐसे है कि इनका जो भी उपकार है हमारे जीवन में, हम 7 जन्मों तक उसको कभी भी, ठीक है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। सो एक्सेप्ट पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता ऐसे ही होता है, इम्बैलेंस, उनका ही साइड ज़्यादा होता है, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बट हमारा कंट्रीब्यूशन कम ही होगा जितना भी हम करें, ठीक है, जितना भी हम करें उनके लिए वो कम ही होगा। एनीवेज, यहाँ पे W, यहाँ पे Y, यहाँ पे H, यहाँ पे K। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग, सिंह राशि है और तुला राशि है यहाँ पे। इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है आपने 22 को देखा हो, और आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए मेष राशि हो सकता है, आपका भरणी नक्षत्र हो सकता है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है। आपके पर्सन की, आपके कंप्लेक्शन बोलो या आपके मे बी यू कीप योर सेल्फ, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रेश रखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब नीट एंड क्लीन रखना, इस तरह से। वाई से आपके पर्सन की नाम हो सकता है, यश हो सकता है, एंड शायद आप जिस दिन मिले थे हो सकता है कि वो एक इवेंट था उस दिन, कुछ कुछ तो इवेंट था, मे बी नेशनल हॉलीडे या कोई वीकेंड्स, मतलब कोई हॉलीडे था। आपके पर्सन कोई लॉ फील्ड में हो सकता है, लॉ काउंसलर, मे बी दे सिट इन द कोर्ट, ठीक है,
या ये जो भी काम करते हैं ये कानून के दायरे में आता है वो चीज़। ऑल राइट, दे डू लेंदी वर्क, मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा लेंदी काम करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के वेलफेयर के लिए है, ठीक है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट बट आई टोल्ड। अनजान व्यक्ति के साथ ये ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक बार अगर बात करना स्टार्ट करें तो ये घुल मिल जाते हैं उनके साथ। कुछ इसी तरह उनके जीवन में एक ऐसे कोई पार्टनर आया था या अभी भी है, ठीक है, जो शायद उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको भी नहीं जाने दे पा रहे हैं। सोचो, दिस पर्सन इज राइडिंग ऑन 2 शिप, 2 बोट्स, वो आपको भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा होप है कि आप एक ना एक दिन उनके पास आओगे, अगर नहीं आ रहे हो तो। और आपको भी, अगर आप इनके साथ नॉर्मल कनेक्शन में भी हो तो भी इनके पास कोई दूसरा कनेक्शन हो सकता है जो उनको लगेगा कि जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो वहाँ पे टिल्ट मार देंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, देखो आपको लग सकता है कि ये जो समय है ये कैसे बदल गया, ये पहले जैसा तो नहीं रहा, ठीक है, ये इंसान कैसे बदल गए, इनके फितरत कैसे बदल गए। पहले तो ये देखो, इंसान की फितरत जो है, इनके इनकी जो कैरेक्टर है वो कभी भी बदल सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ स्टेबल माइंड। मतलब स्टेबल माइंड मतलब क्या है, वो जब भी कमिटमेंट देने का बात होता है तभी ये स्टेबल माइंड पे नहीं रहते, ठीक है। और जब फन करना, फिर रिक्रिएशन करना, फिजिकल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करना, तब ये बहुत ज़्यादा मूड में रहते हैं। और इनके साथ आप कुछ भी ऐसे बात ना किया करें जो इनको लगे कि बहुत ज़्यादा गलत है और ये फिर आपके तरफ रिवेंज लेने की भी कोशिश करें। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान किसी को नहीं मिलता है तो वो रिवेंज लेने की कोशिश करते ही है। एनीवे, यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सच इविल एनर्जीज, क्योंकि एक इंसान के अंदर ही हैवानियत, वही हैवानियत ही बोलते हैं ना, वही हो जाता है। कुछ पहेली है, पहेली बोलते हैं उसको, सम पजल्स आर देयर इन देयर लाइफ, वो खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे औरत के साथ। अगर आपके पर्सन मेल है तो शादीशुदा तो थी वो, बाद में उसके हस्बैंड शायद गुजर गई, फिर इसके साथ इन्होंने अफेयर स्टार्ट किया, इनके बच्चे को इन्होंने देखभाल किया, बाद में वो जो लेडी थी, शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी और के साथ, यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न है, और ये इंसान किसी और के साथ अफेयर रखना स्टार्ट किया। एंड शी यूज टू स्लीप विद बोथ, ठीक है, आपके पर्सन के साथ और किसी और के साथ भी। अभी ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर पीपल दिस इज़ लाइक दैट। और आपके मतलब आपके सिटी में भी शायद इन्होंने विज़िट किया था, आपके शहर में भी ये आए थे अगर आपसे दूर रहते हैं, लेकिन आपको एक बार भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया कि देखो मैं आपके शहर में हूँ और आप मुझे मिलने के लिए आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनका मिलना तो किसी और के साथ था, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट या उनका वन नाइट स्टैंड तो किसी और के साथ था, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। गिफ्ट ये किसी और को देते हैं, एक्सपेक्टेशन लेकिन आपसे रखते हैं। वाओ, दैट्स नाइस। नाउ हेयर क्लिप्स, आपने शायद ब्लैक या ब्राउन कलर का हेयर क्लिप पहना है या आपको कभी गिफ्ट किए थे इन्होंने। शायद एक्सेसरीज आपको बहुत पसंद है। सजिटेरियस हो सकता है इनका एनर्जी। देखो आप उनके लिए प्रायोरिटी हो, बट फिलहाल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा आपको और टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ये आपको हमेशा ही जज करते आए हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्रैक्टिकली यू कैन से दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन अ रैशनल माइंड, हमेशा प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर कैंडल वैक्स की ड्रॉपिंग्स आ रही है
तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि कैंडल वैक्स की ड्रॉपिंग्स किस तरह से आता है, ठीक है, मतलब जड़ तक जाएंगे। कुछ भी चीज़ इस तरह से नहीं हो कि वो लॉजिकली उसको एक्सप्लेनेशन के बिना वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग्स है व्हाट आई फाउंड। एंड आप कितना जेन्युइन हो ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं वो। अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं अभी तक, वो भी पता कर लेंगे। अगर आप नहीं भी हो तभी भी पता करेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे इनके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं कि देखो जो ऑप्शन उनके लिए राइट होगा वो जैसे फील करेंगे वो फिर आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप देख रहे हो कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब आपके तरफ बहुत ज़्यादा उनका फैसिनेशन है, इसका मतलब यही है कि उनके जीवन में जो दूसरा ऑप्शन है वो कट आउट हो गया। अगर ये न्यूट्रली बिहेव कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन इज़ पार्टली थिंकिंग अबाउट यू और पार्टली वो किसी और के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या काम बनता है, यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, एंड डोंट फोकस ऑन दिस पर्सन। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आपकी खुशी उनमें मत देखिए, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। अब जितना इस इंसान के करीब जाने की भी कोशिश करोगे और प्रेशर दोगे ये और भागेंगे फिर, क्योंकि ये अभी तक स्टिल अनडिसाइडेड। बॉटम ऑफ द स्टोरी इज अनडिसाइडेड, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑप्शंस में अभी भी रखना चाहते हैं। अदरवाइज ये आपको क्लियरली बोल दिए होते। और अगर आपको लगता है कि इंसान आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे, आपको बोल भी देंगे, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ट्विस्ट है, ठीक है। सबको होशियार रहना पड़ेगा। अभी ये देखो करंट एनर्जी जो है ये फिर बदल जाएगा, फिर एनर्जीज चेंज होंगे, फिर उनके माइंडसेट चेंज होंगे, फिर बहुत सारे लोग देखेंगे, उनके पार्टनर्स फिर अलग होंगे। तो कोई भी रीडिंग इस तरह से नहीं हो सकता कि सबके साथ ही रेजोनेट करे, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे मुझे आ रहा था कि कल ऐसा है आज वैसा क्यों है, आज वैसा ऐसा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जैसा ऐसा है वैसा वैसा आज रीडिंग में नहीं आया। दूसरा रीडिंग देख लो, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओ माय गॉड, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, ओपन टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, vast vistas, expand your horizons, and grace and gratitude. Okay, clear the air। देखो distant thunder, दूर की जो है बिजली आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंधला है, यहाँ पे क्लाउड्स है। क्लाउड्स मतलब ही है कि स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर टू यू। मैंने आपको यही बताया था कि उनकी डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्टता से। आपको अपने गुड फॉर्चून जो भी आपको मिला है, ठीक है, ज़िंदगी में जो भी मिला होगा उसके लिए हमेशा आभार मानते रहिएगा, खूब खूब आभार, ऐसा बोला जाता है। एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, आपके थिंकिंग लेवल एज एन इंडिविजुअल, आपके जो थिंकिंग लेवल है, आप जो आपके जो सोचने का जो एक शक्ति है उसको बढ़ाइए और इमेजिन, ठीक है, यू इमेजिन मोर, यू मेक इट प्रैक्टिकल। दूसरा चीज़ है फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। यहाँ पे क्या है कि आप सेंचुरी मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। सो आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशस है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखिए, उसको ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही भटकने मत दीजिएगा, किसी के सामने भी मत बोलिएगा कि आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, जो भी है बी रिजर्व्ड एंड प्रिजर्व योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को प्रिजर्व भी रखो, पता नहीं लोग क्या करें, ठीक है, आपके आइडियाज़ को चुरा के कुछ और भी कर सकते हैं। सो यू ऑलवेज शुड प्रिजर्व, सेंचुरी मीन्स प्रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको वो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से जा रहे हैं, फिर बोलेंगे हम एनिमल हैं, अरे सुनो पहले। तो उनको स्टोर करके या उनको रक्षा करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो कहीं ना कहीं पे आपके आइडियाज़ भी बहुत प्रेशस है, आपके जो मन में बहुत सारे मतलब व्हाट आई कैन से इज़ दैट व्हाट यू थिंक अबाउट, ठीक है, आप जो भी सोचते हो
और उसको कर दिखाते हो, उसके बीच में जो एक जगह है वो है सेंचुरी, मतलब आप उसमें उसको आइडियाज़ को प्रिजर्व करके चलो। आपकी मन की बातें जो है आप अपने पार्टनर से अभी ना कहे तो बेहतर है, ठीक है। आप उनके लिए क्या सोचते हैं, जैसे मैंने आपको पूरी रीडिंग में कहा था कि आप अपने मन की जो भावनाएं हैं उनके साथ अगर शेयर ना करें इस वक्त तो अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.